आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, साइक्लोट्रॉन के कार्य करने के मूल सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में कैसे किया जाता है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समझते हैं कि जो साइक्लोट्रॉन है वह कैसे काम करता है। साइक्लोट्रॉन, जो साइक्लोट्रॉन होता है यह आवेशित कणों तथा आयनों का उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करता है। ठीक है, आयनों का उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है इसको। ठीक है, और इस यंत्र को बनाया था दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1934 में लॉरेंज व एक और वैज्ञानिक थे, लिविंगस्टन ने बनाया था। लिविंगस्टन ने इनमें कार्य किया था। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको बनाया था, जो आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा धन चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग साथ में प्रयुक्त करते हैं। अब हम लोग साइक्लोट्रॉन का चित्र देख लेते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। माफ करिएगा, ये विद्युत ऊर्जा नहीं, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ साथ यहाँ पे कार्य करते हैं। तो यह कैसे करते हैं, देखिए, जो साइक्लोट्रॉन होता है, दो डी तरह के बॉक्स होते हैं। ठीक है, इनमें ये दो जो रहते हैं डी आकार के बॉक्स रहते हैं, इनको हम लोग D1 और D2 के नाम से जानते हैं। इनमें क्या होता है कि क्रॉसित चुंबकीय क्षेत्र लगा रहता है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। एक इनमें जो क्षेत्र लगाता रहता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस पे हमने जो विद्युत क्षेत्र लगाया है वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं। इस तरह से एक दूसरे से लंबवत ये हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने दो बॉक्स लिए हैं D1 और D2, तो साइक्लोट्रॉन को हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले जो आवेशित कणों की परिक्रमा की आवृत्ति की कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस पे जो गति करने वाला जो आवेशित कण है, ठीक है, हम लोग इसके मध्य में हम लोग क्या करते हैं, एक धन आवेशित जैसे कि प्रोटॉन को हम लोग इसके मध्य में रखते हैं। फिर हम लोग इस पे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को दोनों को 90 अंश पे इस तरह से लगाते हैं कि जो हमारा धातु के बॉक्सों के भीतर जो कण रहता है, ये हमारे क्या रहते हैं, धातु के बक्से रहते हैं, उनके भीतर जो कण रहते हैं वह इस तरह से गति करते हैं कि कण पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। ठीक है, ये रखा हुआ है, तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण वह डी के अंदर वृत्तीय गति करते हुए इस तरह से बाहर आ जाते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई धन आवेशित या कोई आवेशित कण जो है वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो वह कैसे गति करता है, एक वृत्तीय गति करता है। यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती रूप से विद्युत क्षेत्र का चिन्ह परिवर्तित होता है, कैसे परिवर्तित होगा, यह जो दो धातु के बॉक्स हैं D1 और D2, इन दोनों में क्या होता है, जो कण रहता है वह एक बार इधर ऐसे करते हुए क्या करता है, एक बार D1 में आता है, D1 से वो क्या होता है, D2 में आता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में जब वृत्तीय गति करता है तो इनमें जो प्रत्यावर्ती इसकी जो क्षेत्र है वह बदलते रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे हर बार जो कण से जो मतलब कि जो हर बार ये घूमता है तो ये वृत्तीय गति कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं वृत्तीय गति करने वाले कण का जो त्वरण रहता है वो परिवर्तित होते रहता है। तो इसलिए ये हर बार अपनी त्रिज्या को बदलता है, एक बार इस तरह से, फिर दूसरी कक्षा में जाने के बाद इस तरह से इसकी त्रिज्या जो है वह बढ़ते जाती है। तो हर बार त्वरण के कारण कण की जो ऊर्जा रहती है वो उसमें वृद्धि होती है। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऊर्जा कहने का मतलब इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तब ये कण जो रहेगा सर्पिलाकार पाथ को इस तरह से
आगे बढ़ाते हुए बाहर विक्षेपित हो जाएगा। इस सारे संयोजन को हम लोग निर्वात में करते हैं, इसको हम लोग निर्वात में करते हैं। तो निर्वात में हम लोग इसको क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि जो आयन रहते हैं वो वायु के कणों या अणुओं के बीच में टकरा ना जाए तथा उनकी जो गति है वह मंदित ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको निर्वात में करते हैं। डीज पर ये जो हम लोग का डी शेप का रहता है इसको हम लोग डीज बोलते हैं, ठीक है, डीज। यह डीज धातु का बना रहता है। डीज पर एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाती है। उसको हम लोग कैसे करते हैं? इस दोलक के माध्यम से इस पे क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम लोग इस पे लगा देते हैं, ठीक है। और डीज के मध्य में हम लोग भाग को खाली रखते हैं और वहां पे हम लोग धनावेशित कण को रख देते हैं, जो इस तरह से इसमें गति करते रहता है। अब ये जो कण है वो गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ में गमन कर रहा है, तो इसका अर्धवृत्ताकार पथ पर जो गमन होगा, ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक बार गति करेगा तो एक डी के संपर्क में आएगा, फिर दूसरे में जब इसका प्रत्यावर्ती चेंज होगा, ठीक है, स्थिति, तब यह दूसरे में आएगा। तो ये क्या कर रहा है? अर्धवृत्त करके गति कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें, जैसे ही एक बार अर्धवृत्त में गमन करते हैं, ये क्या होते हैं? वृत्त के केंद्र पे आते हैं अर्धवृत्त की तरह, ठीक है। तो हम लोग इस अर्धवृत्ताकार पाथ का अगर हम लोग परिक्रमण काल निकालें, परिक्रमण काल, वो हमको क्या प्राप्त होगा? जो रहेगा वो T/2 होगा, क्योंकि T जो है पूरे उसके लिए आवर्तकाल है, हमने अभी अर्धवृत्त के लिए निकाला। अब अगर हम लोग T की बात करें, यानी कि उसके परिक्रमण काल की बात करें, जिसको हम लोग T से दिखाएंगे, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/v, क्योंकि परिक्रमण काल को अगर हम लोग 1 से डिवाइड कर दे तो यह आवृत्ति को दिखाता है। इसका मान जो हो जाएगा होगा 2πm/Q B, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो Q है वो उसका आवेश है, ठीक है, और जो B है वो हमको चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। 2π नियतांक है क्योंकि वह वृत्तीय गति कर रहा है यहाँ पे, और M जो है हमको उसके लिए त्रिज्या प्रदान करेगा और साथ ही साथ उसके आवेश को भी हमको बतलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी आवृत्ति की बात करें तो यहाँ से हम लोग आवृत्ति निकाल लेते हैं। आवृत्ति हो जाएगा 𝜇c बराबर यहाँ पे QB/2πm, ठीक है। इतना हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। देखिए ये पूरा हम लोग को क्या वृत्तीय गति के लिए प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दोनों उपस्थित है। अब अगर हम लोग इस पे आधारित यह बात करें कि जो साइक्लोट्रॉन पे हमने आवृत्ति दी थी, ठीक है, यानी कि इस दोलक के द्वारा यहाँ पे जो हमने प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया था उसके द्वारा हमने जो लगाई थी, तो प्रत्यावर्ती है तो उसकी भी तो एक आवृत्ति होगी। अगर हम लोग उसको VA से दर्शा दें, ठीक है, VA से दर्शा दें, तो यहाँ पे इसके काम करने के लिए डीज की ध्रुवता को बार बार बदलने के लिए हमने पहले ही कहा था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो धनावेशित कण है वह गति करेगा, तो पहले डीज में रहेगा तो इसकी ध्रुवता अलग होगी और दूसरे में आएगा तो अलग रहेगी। यहाँ पे धनात्मक तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, प्रत्यावर्ती की तरह बदलते रहेगा। तो यहाँ पे जो हमको आवृत्ति मिलेगी, ठीक है, वह आवृत्ति हमारी हो जाएगी यहाँ पे जो हमने साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति ली है उसके बराबर। तो यह हमें यह दर्शाता है कि यहाँ पे अनुनाद की स्थिति उपस्थित हो रही है, अनुनाद की स्थिति बनती है यहाँ पे। तो अनुनाद की स्थिति से क्या होगा? जो स्रोत का कला समायोजन है वह इस तरह से बनेगा, ठीक है, इसलिए हमको धनात्मक और ऋणात्मक प्राप्त होंगे। अब अगर हम लोग बोले कि कला समायोजन को इस प्रकार किया जाए कि जब धनात्मक D1 के छोर पर पहुंचता है, यानी कि हमारा ये जो साइक्लोट्रॉन है ये D1 के छोर पे पहुंचेगा, ठीक है, हमारा ये D1 है तो D1 के छोर पे पहुंचेगा, तो उस समय D2 जो है वो निम्न विभव पर होगा। ये हम लोग का क्या रहेगा? उच्च विभव पे रहेगा, उच्च विभव, और उस टाइम पे हमारा जो D2 है वो क्या हो जाएगा? निम्न विभव पे हो जाएगा, निम्न विभव पर हो जाएगा। और जब यह D2 पर पहुंचेगा तो D2 जो है उच्च विभव पे हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा? निम्न विभव पे हो जाएगा। इस तरह से यह चलते रहेगा तथा आयन इस रिक्त स्थान में त्वरित होते रहेंगे। इस तरह से क्या होंगे? त्वरित होते हुए अपनी कक्षा को परिवर्तित करते रहेंगे। तो डीज के भीतर जो कण ऐसे क्षेत्र में गमन करते हैं जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जब ये इस मध्य में आते हैं तब यहाँ पे क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो नहीं होता है। उस स्थिति में जो
हर बार कण एक दूसरे डीज पर जाने के कण की में ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, उस ऊर्जा की वृद्धि जो है वो QV के रूप में होती है। यहाँ पे जो उसकी ऊर्जा की वृद्धि होगी वो QV की वृद्धि होगी एक डीज से दूसरे डीज में जब यह जाएगा तो। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि कणों के पथों की जो त्रिज्या में हर बार गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, इसीलिए कारण ये जो कण जो है वो एक डीज से दूसरे डीज में जा रहे हैं, यानी कि त्वरित हो रहे हैं। ठीक है, अब आयन डीज के बीच बारंबार उस समय तक त्वरित होते रहते हैं जब तक कि वे लगभग डीज के बराबर त्रिज्या पाने के लिए, यानी कि जो डीज के बराबर जो है वो त्रिज्या पाने के लिए ऊर्जा न ग्रहण कर ले। ठीक है, उस समय फिर से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होकर ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फिर जब अंतिम त्रिज्या को पा लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होकर ये क्या करते हैं, विक्षेपक पट्टिका से बाहर निकल जाते हैं। ये यहाँ से जो हमको कण मिलता है वो आवेशित कण प्राप्त होता है। तो वो जो आवेशित कण हमें प्राप्त हुआ उसके लिए हम लोग को एक सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है V बराबर QB/R बटा M हमको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो R जो है वो डीज की त्रिज्या को बताता है, डीज की त्रिज्या। और जैसे हमने देखा था कि Q जो था वो हमारा क्या था, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए ये जो हमने आवेश रखा था वो था, और B जो था हमारा विद्युत क्षेत्र था, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र था, M जो है उस आवेश का द्रव्यमान था, और जो ये V है ये हमको दर्शा रहा है वेग को, हमको यह दर्शा रहा है कि इस वेग से जो है वो डीज की त्रिज्या से हमारा धन आवेश है वह बाहर आएगा। अब हम लोग आयनों, अब वो बाहर आ गए तो अब हम लोग आयन की जो गतिज ऊर्जा है उसको देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग मान रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q का वर्ग, क्योंकि ये पूरा V है। ठीक है, तो Q का वर्ग, B का वर्ग, R का वर्ग बटे 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, M है, यहाँ पे एक देखिए M ऊपर में रहेगा और एक हमारा यहाँ पे M का वर्ग, तो वर्ग से एक M यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा आएगी उसका मान हो जाएगा Q का वर्ग, B का वर्ग, R का वर्ग बटे 2M। ठीक है, यह हमको क्या प्राप्त हुई, गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई साइक्लोट्रॉन के लिए। ठीक, तो हमने इस तरह से देखा कि साइक्लोट्रॉन जो है वह कैसे वर्क करता है तथा इसका मुख्य सिद्धांत क्या है आता है। उसका हम लोग उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए करते हैं तथा रेडियो एक्टिव पदार्थों को अस्पताल में रोगी के निदान तथा उपचार में किया जाता है। ठीक है, और यह नए पदार्थों के संश्लेषण में भी उपयोग होता है। नए पदार्थों के संश्लेषण में कैसे उपयोग होता है, ठोस जो हम लोग के पास परमाणु होता है, ठीक है, अगर हम लोग उसकी प्रकृति बदलना चाहते हैं तो उसमें हम लोग ठोसों में आयनों का आरोपण करने के लिए, गुणों को सुधार करने के लिए यहाँ पे नए पदार्थों को संश्लेषित करने में करते हैं। क्या करने में, संश्लेषित करने में करते हैं, नए पदार्थों के संश्लेषित करने में करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग आगे जो है वो रेडियोएक्टिवता में करते हैं तथा साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करने में करते हैं। नाभिक पर बमबारी करने, जिसे हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को संपादित करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया होगा, उसका वर्किंग सिद्धांत यानी कि उसकी कार्यविधि तथा हमारा साइक्लोट्रॉन से हम लोग क्या कर सकते हैं और उसके उपयोग। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।